एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्सिंग जनरल का। प्रैक्टिकल कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमने वाउचर क्रिएट किया था किसका, परचेज का। यहाँ पर देखते हैं परचेज किया था हमने 30,000 का सामान। अब हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो वाउचर्स पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सेल का क्या है, F8 पर प्रेस करेंगे, सेल्स आ गया। कैश, और इसमें क्या लिख देंगे, राजन ट्रेडर्स को हम सेल कर रहे हैं। और ये भी कहाँ है, दिल्ली में ही है। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। इसमें क्या है, सेल्स लेजर यहाँ पे बना नहीं है, तो ऑल्ट सी से क्या करेंगे, सेल्स लेजर बनाएंगे और इसमें भी सेल्स अकाउंट में सेव कर देंगे। कंट्रोल ए। तो हमने वहां पे क्या किया था, 30,000 का सामान खरीदा था। अब हम इसको बेच देते हैं। तो हमने क्या खरीदा था, यहाँ पर देखते हैं, एरो शर्ट के 30 पीस खरीदे थे। ठीक है, तो हम इसको बेच देंगे कितने में, दिल्ली 15 पीस है, हम इसको बेच रहे हैं, ये तो ज्यादा ही हो गया, 3,000 का एक पीस के अकॉर्डिंग। तो टोटल कितना हो गया, ये 45,000 हो गया। ठीक है, और एक और हमने आइटम खरीदा था, क्या, एरो के ट्राउजर्स। तो एरो के ट्राउजर जो है हम यहाँ पे कहाँ पर है, ये दिल्ली में ही है। हम इसकी क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे, 15 ही खरीदेंगे 1,000 पर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 60,000 का ये सामान हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन में, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, किसको बेचे हमने, राजन ट्रेडर्स को। फुल स्टॉप करके ये सेव हो गया। तो अभी इसको हमें चेक करना होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, देखिए डे बुक में आते हैं। 2 लाख की हमारी बिजनेस में कैपिटल लगाई थी, 60,000 का सामान बेच दिया है, और जिसको हमने किसमें खरीदा था, 30,000 में इसको खरीदा था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रहा है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 75,000। तो हमारा जो प्रॉफिट शो हो रहा है, ये जो शो हो रहा है, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने इनमें से इनकम और इनकम ही है, टोटल इनकम है। अभी इसमें से हमने रेंट और सैलरी को माइनस नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं, अभी मेन टॉपिक पर आते हैं कि हम प्रॉफिट को कैसे चेक करेंगे। चेक तो कर लिया हमने, यहाँ पे प्रॉफिट आपको शो हो रहा है। प्रॉफिट कितना है हमारा, 37,500। बट अभी इसमें से रेंट और सैलरी जो है उसको माइनस करेंगे, तब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वाउचर्स पे आएंगे, और जो F10 की है उसको प्रेस करेंगे। इसमें देखिए आपको कहीं भी शो नहीं हो रहा है, क्या चीज, रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो आप करेंगे इस शो इनएक्टिव पर एंटर। अब इसमें देखिए रिवर्सिंग जनरल जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं है। ठीक है, कम, मतलब थोड़ा फेड कलर से लिखा हुआ है। तो हम इसको पर एंटर करेंगे और इसको ओके करके यस कर लेंगे, और ये ओपन हो गया। कैसे, F10 पर प्रेस किया, एक बार और बता देती हूँ।
यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल अगर लाइट कलर से फेडेड लिखा हुआ होगा तो आपको इसके ऊपर एंटर करना है और यस पर क्लिक कर देना है, रिवर्सिंग जनरल ओपन हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, रिवर्सिंग जनरल पे हमने ओपन कर लिया है। अब हमारी एंट्री क्या है कि हम सैलरी पे कर रहे हैं 10,000 की, ठीक है। याद रखना है वाली एंट्री किसकी कर रहे हैं, आज हम सैलरी से रिलेटेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो इसकी जो एंट्री होगी वो एंट्री कैसे होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें क्या होगा, सैलरी जो है वो डेबिट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सैलरी क्या है, जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं सैलरी का अकाउंट, तो यहाँ पर है ही नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, हमें सैलरी का अकाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए जो हम सैलरी पे कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये सैलरी कब की है, ये नेक्स्ट मंथ की है, ठीक है। ये जो सैलरी है पे कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं, लाइक ये मंथ जुलाई, और ये जो सैलरी मैं पे कर रही हूँ ये कब की कर रही हूँ, जून की। सैलरी बाद में ही तो मिलती है कि जून में आप पूरा काम करो जुलाई में मिलेगी, तो ये वही है कि जून की सैलरी है बट 2 जुलाई को एक फिक्स डेट में ही तो मिलती है ऑफिस में, ये तो नहीं है कि कभी कभी 2 को कभी 10 को, एक प्रॉपर फिक्स डेट में मिलती है। तो वही इसमें कहा गया है कि एक फिक्स डेट पे आप सैलरी पे कर रहे हैं, रिवर्सिंग जनरल में बता रही हूँ, और ये सैलरी जो है ये प्रीवियस मंथ की है। तो टैली पर वापस आते हैं और इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्टली हमें डेट चेंज करनी होगी। F2 पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए डेट जो है ये चेंज एजुकेशनल मोड में मोस्टली केसेस में नहीं होती है, तो हम इसमें डेट चेंज करके एक बारी देख लेते हैं अगर हो जाती है। देखिए इसमें ये चेंज नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी लिख लेंगे इसमें। तो हमने क्या लिखा है, F2 पर दोबारा से प्रेस करते हैं, डेट क्या है 2 जुलाई 2024, ठीक है। 2 जुलाई 2024। अगर आपकी डेट नहीं चेंज हो रही है तो आपको कोई पैनिक नहीं होना है, ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एजुकेशनल मोड में चेंज नहीं होती है डेट। फिर यहाँ पे क्या था, देखिए चेंज यहाँ पर क्या है, एप्लीकेबल अप टू, पहले हम इसमें देखिए कैपिटल जो है यहाँ पर कैपिटल आ गया, एक सेकेंड, इसको हम ऑल्ट सी से लेजर बनाते हैं। क्या कर रहे हैं हम, सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट किसमें जाएगा, सैलरी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आके कंट्रोल ए करके सेव हो गया। कितने की सैलरी पे कर रहे हैं हम, मान लीजिए 10,000 की, और ये कैसे जाएगा, कैश में, ठीक है। अब ये क्या है, एप्लीकेबल अप टू, तो ये सैलरी है कब की, जून की है ना, तो 30/06/24। देखिए यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये मैंने एजुकेशनल मोड ओपन कर रखा है। यहाँ पर ये 2 जुलाई 2024 तो आ गया बट यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। अगर आपने परचेज कर रखा होगा, आप कंपनी में जाएंगे तो परचेज से ये हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो डेट है ये चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं चेंज हो रही है? क्योंकि ये मैंने एजुकेशनल मोड में ओपन कर रखा है टैली, इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई परचेज किए हुए टैली में या फिर आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर तो उन्होंने टैली सॉफ्टवेयर अपना परचेज कर रखा होता है, लाइसेंस ले रखा होता है, तो वहां पर ये हो जाएगा। इसमें कोई वैसी बात नहीं है, बस आपका डेट का ही इश्यू आएगा। बाकी मैं आपको सारी चीजें सेम ही बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। बट ये कंट्रोल ए करने से भी सेव नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 30 जून 2014, तो आपका ये जो सैलरी का इम्पैक्ट है वो आपका अकाउंट्स में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेट ही चेंज नहीं होगी तो आप आगे बाकी तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बट आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट शो होगा, देखिए यहाँ पर वो सही से शो नहीं होगा। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? इसमें प्रॉफिट अभी सेम ही रहेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मान लीजिए आपने वहां पे डेट चेंज कर दी है और यहाँ पे तब भी प्रॉफिट सेम ही है। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके लिए हमें एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ता है। कैसे? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, अकाउंटिंग मास्टर्स में आएंगे, इसमें जो शो मोर का ऑप्शन है इस पर एंटर करेंगे, तो इसमें क्या है यहाँ पर सिनेरियो। तो ये जो कैसे किया, गेटवे ऑफ टैली पे आए, क्रिएट पर आए, अकाउंटिंग मास्टर में शो मोर पर क्लिक किया और सिनेरियो पर एंटर कर दिया। तो सिनेरियो जो है इसको हम किस नेम से बनाएंगे, प्रोविजन के नेम से बनाएंगे। इंक्लूड में क्या डालेंगे, यहाँ पर रिवर्सिंग जर्नल, तो रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन इसमें है। ठीक है, और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। बैक जाएंगे, वापस एस्केप करेंगे, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, सेम ही प्रॉफिट है अभी तक। तो यहाँ पर जो है ये न्यू कॉलम, तो इसको हम ओपन करेंगे, या तो यहाँ से ओपन करिए या फिर कैसे ओपन करेंगे, आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये न्यू कॉलम का ऑप्शन है, ये एंटर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर डेट आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ, यहाँ पे क्या है, कंपनी का नेम। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी ऑटोमेटिक आ गया है, जिस नेम से हमारी कंपनी है राज ट्रेडर्स।
और यहाँ पर क्या है कि कब से शुरू करना है, तो हम लिखते हैं 1 जून से यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये जो 30 वाला है क्योंकि हमारा एजुकेशनल मोड में है, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर हमने परचेज कर रखा होता तो हम यहाँ पे 30 जून 2024 लिखते, और यहाँ पर क्या है, ये टाइप ऑफ एक्चुअल में क्या लिखते हैं, यहाँ पर प्रोविजन लिखेंगे और यहाँ पर ये शो हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे हम इसको एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, नेक्स्ट कॉलम में टाइप ऑफ एक्चुअल, उसमें हम प्रोविजन को एंटर करते ही क्या करेंगे, वहां पर हमारा सारा जो अफेक्ट है अकाउंट का वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल पेमेंट यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी यहाँ पर मान लीजिए शो नहीं हो रहा है, बट आपका जब आप डेट डालेंगे तो वो शो हो जाएगा। एजुकेशनल मोड में डेट चेंज नहीं होती है, तो सो डोंट वरी इसलिए। ठीक है, आप ये मत बोलना कि आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, बट आपको मेथड पता होना चाहिए। मेथड आपको मैंने सैलरी से रिलेटेड बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।